सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में, हो खाली हाथ में मैनू टो मायनी। और मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया जिसमें आप मामा की तरबियत पर शक करें। झूठ बोलती हो, झूठ बोल रही हो और आगे से जुबान चला रही हो। तुम अगर उनका यहाँ रहना पसंद नहीं करती तो हुज़ैफा के साथ जाकर सामान पहुंचा देना। बाबा रिजवान के घर वालों से मिलना चाहते हैं। शुक्र है। आप इन्हीं से कहिएगा कि मुझे रिजवान का नंबर दे। तुम्हारा मतलब है अब वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी? उनकी खुशी इसी में है कि वो यहीं रहे। दिल के दरीचे में। खैर दफा करे, मैं तो हूँ ही पागल औरत, पता नहीं किस तरह की बातें कर जाती हूँ। आपने बहुत ही अच्छा किया सबिया बाजी, जो अपने घर वापस आ गई। देखे ना, औरत का असली घर तो उसके शौहर का घर होता है ना। और फिर सुहेल भाई, वाह, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है, नफीस, फजर का नाम लेने वाले। नजरा जी सुहेल भाई। भाई चाय का कप एक दे दो और पानी भी दे देना। कमरे में हूं मैं अपने। जी मैं लेके आ रही हूँ गिलास। सबिया बाजी को देखा था आपने? अल्लाह माफ करे, जरा भी शर्मिंदा नहीं थी। इतना सा भी शर्मिंदगी का बल नहीं था उनके माथे पे। आजकल देर तक जागने का आदी हो गया हूं मैं। लाइट्स जला के किताबें पढ़ता रहता हूं। तुम डिस्टर्ब होगी, मेरा ख्याल है फिनिश के कमरे में सो जाओ। हेलो। जी जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं ठीक हूँ। सुना है कि कोई तशद्दुद हुआ है आप पर। प्लीज रिजवान, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। ओके ओके ओके, मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। हशाम की कॉल आई थी मेरे पास। मेरे लिए ये बिल्कुल कोई एक खबर नहीं है, क्योंकि हशाम भाई को मैंने ही तुम्हारा नंबर दिया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक और अच्छी खबर सुनाओ। कल अम्मी और आपा आपके घर आ रहे मेरा प्रपोजल लेकर। ये सिर्फ हशाम भाई और मामा की वजह से हो पाया है, वरना बाबा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वैसे बिनेश, आपस की बात एक बात बोलूं, मेरे तो अभी से पसीने छूट रहे हैं ये सोच सोच के कि कल हम उनसे मिलने आ रहे हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे अब्बा कोई हथियार शथियार तो नहीं रखते ना? रखते हैं, हर वक्त अपने पास रखते हैं। माय गॉड यार, कोई चाकू या पिस्तौल? उनकी जबान, जो एक तेज धार चाकू से कम नहीं है, जो कभी भी किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बता देना ये बात आंटी और आपा को। हाँ जी, बराबर की टक्कर है यहाँ पर भी। अब आएगा मैदान में जंग का मजा। क्या मतलब? ठीक है रिजवान, आई थिंक कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय डरपोक।
मम्मा, आई लव यू मम्मा। क्या हुआ, आप सोई नहीं अभी तक? हाँ बेटा, वो क्या हुआ मम्मा? तुम्हारे बाबा, उनका ख्याल है मुझे अब यहाँ तुम्हारे कमरे में ही सोना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? पता नहीं, हो सकता है मेरी मौजूदगी उन्हें अपने कमरे में पसंद ना आ रही हो। गॉड मम्मा, पापा को समझना और उनको अपनी बात समझाना कितना मुश्किल है। खैर, रहने दो। समझने और समझाने के मौसम गुजर जाएं तो वक्त एक जैसा हो जाता है इंसान के लिए, फिर कुछ नागवार नहीं रहता, सब गवारा होता है। कितना मुश्किल हुआ होगा ना मम्मा आपके लिए, बाबा के साथ एक रास्ते पर चलना। कितना तल्ख, इतना अजनबी, इतना नामेहरबान सा साथी, आपके पाँव में तो छाले पड़ गए होंगे मामा। शायद ऐसा ही होता मेरी जान, अगर तुम्हारे और हशाम की मोहब्बत की ठंडी फुहार मेरे ऊपर ना रहती। तुम दोनों की मोहब्बत तो ऐसा मरहम रही मेरे लिए, जिससे हर जख्म का इलाज करती रही हूँ। आई लव यू मामा। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे है ये छोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो, मायनी 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 मायनी, कैसे रतियां बिताऊं मायनी मायनी। क्या नाम है तुम्हारा? हशाम। आप पापा की दुल्हन है? नहीं बेटा, मैं तो आप दोनों की मामा हूँ। आप मेरी मामा है। आप अल्लाह मियाँ के पास क्यों गई थी? अब आप वापस आ गई हैं। अब आप कभी नहीं जाएंगी, तमीज भी नहीं रोगी। सबिया, ये दो नन्हे वजूद इस घर में तुम्हारी मौजूदगी की वजह भी है और जवाब भी। ये बात हमेशा याद रखना। दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो, मायनी आओ आगे होके बैठो। मायनी खा लो मज़े का है ना? भाई सबिया, मैं कुछ देर और सोना चाह रहा हूँ, बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं। जी जी, आप जाके रेस्ट कीजिए, मैं बच्चों को नाश्ता कराती हूँ। ठीक से नाश्ता करना है, ओके? मायनी
अलीना, अलीना बेटा, अरे इसको थोड़ा खाना दे दो, सुबह से भूखा है बेचारा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके आगे पीछे खाना लेकर फिरती रहूं। ठीक है बेटा, मुझे ला दो, मैं खिला देती हूँ। वो बचा हुआ खाना तो मैंने मासी को दे दिया, अब पका रही हूँ ना मैं, जब पक जाएगा तो खिला दीजिएगा। कसम खुदा का, जो खाना बचा हुआ था वो उठा के मासी को दे दिया। अरे अगर इसके लिए रख लेती तो क्या हो जाता। आप भी तो खैर से नानी अम्मा है, आप ही ख्याल कर लेती, खिला देती है इसे खाना। मुझे बातें सुनाई जा रही हैं, मैं खाना पका देती हूँ ना, यही बहुत है। मुझसे नहीं उठाए जाते ये चौंचले सबके, सिर्फ बातें सुनने के लिए मैं ही हूँ। मायनी 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 मायनी, कहीं चैन न पाऊं मायनी 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 मायनी। हेलो अम्मी, अम्मी हुज़ैफा कैसा है, क्या कर रहा है, मेरी बात कराए ना। अरे सबिया बेटा, कैसी हो तुम? पहले अपना हाल चाल तो सुनाओ। अम्मी हुज़ैफा ने खाना खा लिया? मेरे सिवा किसी और के हाथ से खाता भी तो नहीं है। किसने खिलाया उसे खाना? खाना? हाँ हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से खिलाया है उसे। तुम फिक्र ना करो उसकी। उसकी फिक्र ना करूं तो किसकी फिक्र करूं? क्या कर रहा है अम्मी हुज़ैफा? वो तो खेल रहा है बेटा सुबह से। मेरी बात कराइए ना प्लीज। ज़ैफा, ज़ैफा बेटा देखो मम्मा का फोन है, बात कर लो। ज़ैफा, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें वहां पर? हेलो मेरा दर्द न जाने कोई हो मायनी मायनी मायनी। बढ़ती ज़ैफा बेटे, बेटा आंखें खोलो। धड़कन है बिखरी बिखरी, कहने को जिंदा हूँ, कैसे बताऊं माए कितनी उदासी है, ममता अधूरी है तो मैं भी अधूरा हूँ। एक छोटा सा बच्चा नहीं संभाला गया तुमसे? किस कदर बीमार पड़ा है वो। अगर खुदा न खास्ता उसे कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा आपा को। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने कोई उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, और वैसे भी मुझे अभी बच्चे पालने का कोई तजुर्बा नहीं है। तो ये कौन सा सारी जिंदगी का मामला है? बस 4 दिन की तो बात है। आपा अपने घर में एडजस्ट हो जाएं, बच्चे उनके साथ थोड़ा मानूस हो जाएं, तो मैं खुद बात कर लूंगा सोहेल भाई से। इतना तो सरफिरा और जिद्दी बना दिया सबिया बाजी ने उसे, किसी की बात सुनता ही नहीं, बहुत ही ढीठ बच्चा है। अब्बास, मेरा ख्याल है कि हम इस बच्चे को नहीं संभाल सकते। तुम ऐसा करो कि उसे सबिया भाजी के घर छोड़ के आओ, और सोहेल भाई इतने छोटे बच्चे को घर से निकाल तो नहीं देंगे। बस करो, नहीं चाहिए तुम्हारे मशवरे। शायद तुम्हारी खुद की औलाद हो तो तब तुम्हें कोई एहसास हो दूसरों के दर्द का। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हर काम करती फिरती हूँ, फिर भी बुरी मैं बनती हूँ, और बहुत का इल्जाम देते हो। कुछ बुखार कम हुआ अम्मा इसका? नहीं बेटा, कम होता है फिर बढ़ जाता है। तुम एक काम करो, जाके सबिया को ले आओ, उसे देखेगा तो इसका बुखार टूट जाएगा। माँ की जुदाई का गम बैठ गया नन्हे से बच्चे के जहन में। क्या बात करूंगा माँ वहां जाकर? मुझे तो डर लगता है सोहेल भाई की तबीयत से।
अजीब बेमुरवत सा इंसान है। अरे होता है तो होता रहे, हमने बेटी उसके हाथों बेच तो नहीं दी ना। वो उसके बच्चे पालती रहे और उस गरीब का बच्चा इस तरह बुखार में फुकता रहेगा। खुदा गारत करे इस चुड़ैल को, जिसकी एक गलत बयानी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं इसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा। मैं किसी डॉक्टर को देखूं। बात सुनो तो। चलो, लेकिन एक ख्याल रखना, वहां ज्यादा देर बैठना मत, क्योंकि मुझे जन मुरीदों की तरह मैके में ज्यादा वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता। खामखा बेइज्जती होती है इंसान की। जी। और हाँ, अपने बेटे को देख के मेरे बच्चों को इग्नोर मत करना। एंड माइंड यू, मैं बहुत कीन ऑब्जर्वर हूं। चल। आजा बीनी, आजा आजा, देखो मामा का घर। अब्बास, हुज़ैफा का है? कुछ नहीं आपा, ऊपर कमरे में बस मामूली सा बुखार था उसे। बुखार है उसे? हुज़ैफा, अल्लाह अम्मी, इसको क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे? मेरी जान, अम्मी आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? इसे तो काफी तेज बुखार है। बेटा तुम्हें बताते तो तुम परेशान हो जाती, इसीलिए नहीं बताया था। वैसे भी अभी से डॉक्टर देख कर गया, बुखार टूट रहा है इसका। तुम परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। हुज़ैफा, बेटा बेटा मेरी तरफ देखो, हम ये तो आंखें भी नहीं खोल रहा। ठीक हो जाएगा बेटा, बुखार था ना। आपा वो सुहेल भाई बाहर इंतजार कर रहे हैं। जाओ बेटा, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं, कहीं उसका मूड ना खराब हो जाए। जाओ, शाबाश। और वैसे भी माशाल्लाह अब ये बिल्कुल ठीक है, देखो कैसे चेहरा चमक रहा है। आपा जल्दी चलें, सुहेल भाई के दरवाजे पर खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। जाओ बेटा, चले जाओ। ज़ैफा, मम्मा को खुदा हाफिज कहो। बीते जमाने कितने, मिलने बिछड़ने में कितने समय हैं बाकी, सांसें उखड़ने। वो मर जाएगा सुहेल, खुदा का वास्ता है आपको, प्लीज उसे सिर्फ 2 दिन के लिए, चंद दिन के लिए अपने साथ ले चले। देखो सबिहा, कोई किसी के बगैर नहीं मरा करता। जब हशाम की मां मरी थी तो वो भी बीमार हो गया था, लेकिन फिर ठीक हो गया। हुज़ैफा को समझाओ, उसे हौसला दो और यकीन दिलाओ कि उसे यहीं रहना है और अब तुम्हारे बगैर रहना। सुहेल बच्चा है वो, एकदम नहीं समझ सकता। उसका बुखार और तेज हो गया है, मैं उसको इस हालत में मैं उसको नहीं छोड़ सकती। मुझे अगर पता होता कि शादी के बाद ऐसे ड्रामे होंगे तो चलो ठीक, लेट अस गिव इट अ ट्राई। लेकिन अगर उसने वहां से वापस आने से इनकार कर दिया तो जिम्मेदारी तुम्हारी और अब्बास की होगी। फिलहाल तुम उसे बतौर मेहमान अपने साथ ले जा सकते हो। आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं लेकर आता हूँ। लेके आ जाओ उसे। आओ बच्चों। हुज़ैफा के लिए गेस्ट रूम में से मैट्रेस मंगा के यहाँ नीचे बिछा देना, ये हशाम के साथ नहीं सोएगा। क्या मतलब? तुम्हें लगता है मैं अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता?
यही लगता है ना तुम्हें? इतनी मोहब्बत करता हूं मैं उस औरत से कि अगर उसकी आंखों में एक आंसू आ जाए तो मट्टी बनकर उसके कदमों के नीचे बिछने को दिल करता है मेरा। मायनी मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। सबिया, शाम और बिनिश को पहले दूध पिला दो वरना ऐसे हो जाएंगे। और हाँ, हुज़ैफा के लिए गेस्ट रूम में से मैट्रेस मंगा के यहाँ नीचे बिछा देना। ये हशाम के साथ नहीं सोएगा। क्या मतलब? आई मीन बीमार है, बच्चे एक साथ सोएंगे तो दूसरे बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। जी ठीक है। साथ सोने से बुखार तो नहीं लगता। मायनी 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 कहीं चैन न पाऊं मायनी मायनी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी बेटा। मैंने इरफान से कहा कि कोई औरत रख के दे, सानी को घर के काम की आदत बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है मामा, कल मैंने उस ज़ैफा की एक शर्ट धो दी थी और थोड़ा सा किचन में काम कर लिया था। देखिए कितने रैशेस पड़ गए हैं। हाय मेरा बच्चा, इतने रैशेस हो गए। देखो माँ का दिल भी देखो। कल से मैं इतनी रेस्टलेस थी, बार बार कह रही थी इरफान चले सानी से मिलकर आते हैं। देखा हुज़ैफा तुमने, ये औरतें हम मर्दों को इस तरह से प्रेशराइज कर लेती। वैसे भाई मैंने तो अपनी बेगम के बड़े नखरे उठाए। बेटा तुम्हारी बारी है। वैसे यार जानबूझ के बेवकूफ बनने का एक अलग मजा है। हुज़ैफा, तुम क्यों मुंह लटका कर बैठे हो? पता है मामा, ये हमसे जेलस हो रहा है। ये मुझे किसी और से प्यार का इजहार करते देखना ना पसंद ही नहीं करता। हुज़ैफा कम ऑन, ये मेरे मामा पापा हैं और मैं इनकी इकलौती औलाद हूँ। कुछ तो ख्याल करो। मेरे ख्याल से आप लोग गपशप लगाएं, मैं अभी आता हूँ। कम ऑन यार, इट्स फॉल। कहाँ चल रही है? हम तुमसे मिलने आए यार। हुज़ैफा कहाँ जा रहे हो? मामा पापा रोज तो नहीं आते ना? खाने पीने की चीजें लेने जा रहा हूँ। खाने का टाइम भी तो है। नो क्वेश्चन, रात का खाना मेरी तरफ से। That's great पापा। हाँ भाई, आज खाना बाहर, कल से बेगमा आके सब कुछ संभाल लेगी। मेरी बच्ची के हाथ तो ना खराब होना। देखो रैशेस। तो कब तक इरादा है आप लोग का शादी का? कमाल करते हैं अंकल, अभी तो हमने लड़की को ठीक से देखा भी नहीं है और आपको इतनी जल्दी तारीफ की पड़ गई। लगता है बहुत जल्दी है आपको अपनी बेटी की शादी। क्या मतलब आप लोग? यानी आप महज लड़की देखने आए हैं, जबकि मुझे बताया ये गया था कि आप लोग रिश्ता लेने आ रहे हैं? पापा प्लीज। अब आई एम सॉरी अंकल, वो आप ना बहुत जॉली किस्म की हैं, तो वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती हैं। वैसे बेमौका मजाक अहमक लोग किया करते हैं। आप काम क्या करते हैं भाई साहब? लगता है रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड लोग ही ऐसे बात बेबात तल्ख हो जाया करते। क्यों रिजवाना, तुम्हारे अब्बा भी ऐसे ही बदमिजाज हो गए थे ना आखिरी उम्र में? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं तो लड़की के हाथ की चाय पीऊंगी। देखूं तो भला कैसी चाय बनाती है। हाँ हाँ बिनिश। जी मम्मा। चाय बनाओ ना बेटा। ये साहबजादी हैं आपकी? जी हाँ, ये मेरी बेटी है रिजवाना, रिजवान की बड़ी बहन। रिजवाना, शादी हो गई रिजवाना की? नहीं अभी तो नहीं हुई। क्यों? उम्र तो अच्छी खासी लग रही है। अल्लाह की मर्जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। चाय बनानी नहीं आती होगी। हुज़ैफा, मुझे तुमसे बात करनी है।
तुम आखिर क्यों हो इतने कॉम्प्लेक्स? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हें बचपन में तुम्हारे माँ बाप से मोहब्बत नहीं मिली तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि तुम मेरे पेरेंट्स की मोहब्बत को लेट डाउन करो। बिहेवियर देखा था तुमने आज अब तक? मामा और पापा क्या सोच रहे होंगे? उन्हें कैसा दामाद मिला है, तो समझ भी नहीं आ रहा होगा कि इस एटीट्यूड का मतलब क्या है। तुम डिस्टर्ब, तुम कॉम्प्लेक्स्ड, आखिर हो क्या तुम हुज़ैफा? इससे तुम्हें खुद को कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना करूं? पूछो और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है हुज़ैफा? तुम्हें लगता है मैं अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता? यही लगता है ना तुम्हें? इतनी मोहब्बत करता हूं मैं उस औरत से कि अगर उसकी आंखों में एक आंसू आ जाए तो मट्टी बनकर उसके कदमों के नीचे बिछने को दिल करता है मेरा। अगर वो मेरी नजरों के सामने आ जाए तो एक लम्हे के लिए नजर नहीं हटा पाता मैं उससे। फिर वो दूर जाती है मुझसे तो सांसें चलने लगती हैं। इसीलिए दूर रहता हूं उनसे ताकि ये सांसें चलती रहें। मिट्टी बनने की ख्वाहिश ना उठे दिल में। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है सानिया। किसी भी इंसान के दिल में एक ही शख्स के लिए एक वक्त में इतनी नफरत और इतनी मोहब्बत नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे दिल ने ये बगावत की है सानिया। कभी कभी नफरत होती है मुझे अपनी मां से। सुना, इस घर में हाथी भी को छोड़ो ना तो वो भी खो जाएगा। अम्मी, अम्मी, आपा। ओफो, अरे क्या मुसीबत हो गई? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? मेरी घड़ी कहाँ है? अब घड़ी मैंने यहीं कहीं तो देखी थी। देखी थी, मेरे हाथ पे ही देखी थी, लेकिन अभी पूछो अभी कहाँ है मेरी घड़ी? तो जाके अम्मी से पूछो ना, उनको ही बहुत शौक है चीजें इधर से उधर रखने का। पूरे घर की चीजें उलट पुलट कर देती हैं। उनका बस नहीं चलता, वरना दरवाजे खिड़कियां निकाल के भी लगा दे। ये खिड़की निकाल के सामने दीवार में फिट कर दें। अरे क्या अनशन बक रही है? कौन सी खिड़की कहाँ लगा दी मैंने? अम्मा अपने इस लाडले से पूछो, सुबह सुबह ये चीख रहा है। मैं तो नाश्ता बना रही थी और यहाँ आके बातें बनाने लगी। अम्मी तुम भी ना सुबह सुबह पीछे पड़ जाती हो। हाँ नहीं तो आप दोनों की तू मैं ना इस घर में कभी खत्म नहीं होगी। अरे अरे अरे, नाश्ता तो करता जा। सबके मिजाज आसमानों पर हैं। यहाँ सभी आली जनाब हैं। क्या करें? अरे भाई तो चला गया तेरा बगैर नाश्ते के। अब मुझे ही दे दे कुछ खाने के लिए। ला रही हूँ अम्मी। सब्र ही नहीं होता किसी से। ये लो। वैसे अम्मी एक बात बताऊं तुम्हें, अगर बेचारी लड़की की शादी ना हो ना तो कुमार का गधा बन जाती है। अरे जिसका दिल चाहता है चलते वक्त कान मरोड़ के चला जाता है।
अरे बीबी, औरत तो होती ही कुम्हार का गधा है। शादी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा गम ना किया करो। अगर शादी हो जाती तो ससुराल का गम सताता। अभी तो माँ और भाई की बातें ही बुरी लगा करती हैं। यही तो ज्यादा दुख की बात है कि अपनों का गम ज्यादा होता है। अरे क्या कह दिया किसी ने तुम्हें? हैं? हर वक्त जली भुनी रहती हो। कम से कम नाश्ता तो सुकून से करने दो। मैं तो कहती हूँ अम्मी, तुम जल्दी से उसकी शादी कर दो ताकि उसके सारे काम उसकी बीवी करे। जगह जगह उसने घर को बिखेरा हुआ होता है। रोज रोज की किरकिर से तंग आ चुकी हूँ मैं। अरे शादी भी हो ही जाती है। देखा नहीं था तुमने उस दिन? अरे कैसा बिछा जा रहा था उनके सामने, नजरों ही नजरों में बलाएं उतार रहा था। अरे लड़की ने अभी से काबू कर लिया है। मुझे तो बड़ी होशियार लगती है। देखना तुम, उंगलियों पे नाचेगा, उसकी उंगलियों पे। अच्छा, ऐसे कैसे नचाएगी उंगलियों पे? अम्मी, तुम अभी अपनी इस बेटी रिजवाना को जानती नहीं हो। आने तो दोस्त को इस घर में एक दफा। ऐसी चुटिया मरोड़ के रखूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी वो। बस तुम मेरा साथ देना। और वैसे भी अम्मी, 1 और 1 11 होते हैं। फायदे में रहोगी, मेरे साथ मिलके रहोगी तो। कुछ पता भी है? उसकी माँ सौतेली है। तुम्हें किसने बताया? लो, और कौन बताएगा? रिजवान ने खुद बताया। अच्छा, जब ही मैं कहूँ इतनी जल्दी उन्हें शादी की क्यों पड़ी हुई है? इतनी जल्दी जल्दी कह रहे हैं डेट दे दो, डेट दे दो हैं? अरे ये सौतेली माँ बड़ा भड़काती हैं लड़कियों को, ताकि अगले घर जाके किसी से ना बने इनकी। इसी तरह इंतकाम लेती हैं ये अपना। बस अम्मी, तुम फिक्र मत करो। आने दो उसको अब इस घर में एक दफा। मैं तो सुकून का सांस लूंगी। सीधा ना कर दिया तो रिजवाना नाम नहीं मेरा। अब यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? चल जा, दोपहर के खाने की तैयारी कर, हंडिया पका जाके। अरे कुछ खुदा का खौफ करो अम्मी। अभी नाश्ता अलग से नीचे नहीं गया तो मैं खाने की फिक्र हो गई। कभी सुकून से मुझे बैठने नहीं देना 2 मिनट। हर वक्त काम से लगा के रखती हैं। बड़ी जबान चलाने लगी है, बदतमीज कहीं की। शुक्र करो कि हुज़ैफा भाई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर से शादी करने का मतलब है कि आपने हवा में उड़ते हुए बादल से शादी कर ली है, जो कि सिर्फ गरजने के लिए आपकी छत पर आता हो। और वो भी सिर्फ गरजने बरसने के लिए। क्यों? बरसने की भी इजाजत नहीं है, सिर्फ बूंदाबांदी हो सकती है। मैं तो इन्हें काफी दिनों से कह रही हूँ कि कोई प्रोग्राम रखते हैं दावत वगैरह का, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। अब दावत की क्या जरूरत? आप जब कहेंगी हम तशरीफ ले आएंगे। आप क्यों? दावत की जरूरत क्यों नहीं है? भाई माशाल्लाह से सीने खोल खोल के इतना पैसा कमाते हैं ये, दावत तो बनती है बात। जनाब, मसीहा कहते हैं लोग हमें। पीठ पीछे गालियां भी देते हैं। सभी आंटी कैसी हैं? वो तो कह रही थी कि तुम्हारी शादी के बाद वो तुम्हारे पास रहेंगी। हाँ, वो आई थी कुछ दिन के लिए। कुछ दिन? वो तो कह रही थी कि वो एक्चुअली कलीम भाई, मामा काफी अकेला फील करती थी। मैं और हुज़ैफा सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और वो अपने घर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। क्यों हुज़ैफा? वो मेडिसिन तो ले रही है ना, या वो भी छोड़ रखी है? मेडिसिन? हाँ, वो तो बाकायदगी से ले रही है। मैंने खुद देखा था। चलो मैं आप लोग के लिए लंच के लिए इंतजाम कर लेती हूँ, ठीक है? मैं हेल्प करती हूँ उसकी। हाँ श्योर। हुज़ैफा, तुम आंटी को ले आओ अपने पास, उनका ख्याल रखो। कुछ कहा है तुमसे? नहीं। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी माँ नहीं है, और जिन लोगों की माँ हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि उनका ख्याल रखा करो। इस दुनिया में जितनी भी ख्याल रखने वाली चीज़ें हैं उनको हम अपनी फिंगर टिप्स पर काउंट कर लेते हैं, लेकिन उनका ख्याल नहीं रखते। अदरा, अदरा, क्या हुआ सूर्य? ये बटन गिर रहा है। अदरा, ये जरा टांग दो भाई। जी मैं सुई धागा लेके आती हूँ।
गोश्त भून लिया? हाँ जी, बस गलने वाला है। बस ये सब्जी भी ले लो, जल्दी से पका लो। तुम्हें मालूम है फिर शाम से बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होती इस वक्त। और जितनी देर मैं हुज़ैफा के घर रही, तुमने शाम को एक दिन भी वक्त पे खाना नहीं दिया, मुझे बता रहा था। अरे सबिया बाजी, मैं अकेली जान क्या क्या करती। आपको तो पता है सुहेल भाई की आदत का, बार बार हर काम के लिए आवाजें देते हैं, अजरा ये कर दो, अजरा वो कर दो। तो घन चक्कर बना के रख दिया था मुझे आपके बाद उन्होंने। सबिया बाजी, वैसे हिम्मत है आपकी। सुहेल भाई जैसे सख्त आदमी के साथ आपने कैसे गुजारा किया? बस अजरा, वक्त गुजरना होता है, गुजर ही जाता है। एक बात पूछूं? से आप हुज़ैफा के घर से आई हैं, सुहेल भाई आपसे ठीक तरह से बात नहीं करते? तुमसे किसने कहा? लें जी, किसने कहना है? मैंने खुद महसूस की है ये बात। पहले हर काम के लिए आपको आवाजें देते थे, पूरे घर में आपके नाम की गूंज रहती थी। और अब जरा सा भी कोई काम हो ना तो मुझे बुलाते हैं जी, कहते हैं अजरा ये काम कर दो, अजरा वो काम कर दो। सबिया बाजी, अब तो आप सोती भी बिनिश के कमरे में है ना जी? मैं बड़ी बेवकूफ हूँ, क्या बातें लेके बैठ गई हूँ। लाए, मैं आपकी मदद करवा दूँ। छोड़ें जी, मर्द की जात ही ऐसी है, बेवफा, कभी किसी के नहीं बनते। ये देखिए मामा, ये रिंग मैंने पसंद किया रिजवान के लिए, जो आप उसे पहनाएंगे। बहुत खूबसूरत है शाम, कीमती लग रही है। इस घर की एक ही तो बेटी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर चीज इतनी अच्छी और म्यारी हो कि कहीं कोई कमी नजर ना आए। हर चीज होगी अच्छी और म्यारी, सिवाय दूल्हा और उसके घर वालों के। क्या बुराई है उनमें बाबा, अच्छा भला लड़का है रिजवान। अच्छा भला लड़का, ऐसे होते हैं अच्छे भले लड़के। मैं करवाता ना रिश्ता बिनिश का, तो फिर देखते कैसा हीरा सा लड़का चुन के लाता। अब वो सस्ते ओछे लोगों ने मासूम बच्ची देख के बातों में लगा लिया। और ये सब तुम्हारी इस माँ का कसूर है। इसने निगाह रखी होती तो ये नौबत ना। बाबा, वो बिनिश के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उन दोनों को मामा ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे उन्हें। और उनकी माँ देखिए कैसी ओछी औरत है। अब इस औरत ने क्या तरबियत की होगी अपने बेटे की? बाबा, आजकल ऐसे ही लोग हैं दुनिया में। और फिर हमें उसकी माँ या बहन को देख के क्या करना है? हमें सिर्फ रिजवान को देखना चाहिए, वो अच्छा लड़का है, केयरिंग है, और सबसे बढ़ के बिनिश को पसंद है। पसंद 4 दिन में भूत उतर जाएगा पसंद ना पसंद का। और सुनो, बिनिश की अकेले शादी नहीं करूंगा मैं, तुम भी तैयारी रखो। तुम तो जानते हो अपने बाबा को, उन्होंने एक दफा फैसला कर लिया तो वो पीछे नहीं हटेंगे। और अगर तुमने ज्यादा जिद की तो हो सकता है बिनिश का रिश्ता ही खत्म कर दें। सब खैरियत है? वो असल में बीनी का रिश्ता तय हो गया। मेरा ख्याल था कि तुम्हारा और सानिया का भी यहाँ होना बहुत जरूरी है। मैं ये मंगनी नहीं होने दूंगा। चलो रिजवान, उठो चले हम। अरे ये लोग तो इस काबिल ही नहीं है कि इनसे रिश्ता जोड़ा जाए। चलो उठो। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे,